नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है। विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री हैं अमरीश जी। सबसे पहले तो अमरीश जी, स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया। नमस्कार नमस्कार। और आपको सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। पारसनाथ, आप अभी झारखंड में हैं। पारसनाथ का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म है। यहाँ पे जैन धर्मावलंबियों के बीच और संथालियों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। पूरा का पूरा पहाड़ क्षेत्र पहले केंद्र सरकार ने घोषित किया इको टूरिज्म क्षेत्र, बाद में उसको तीर्थ क्षेत्र में घोषित कर दिया। एक बार चित हुआ, फिर पट हुआ, कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। दोनों समुदाय ये कह रहे हैं कि सरकारों ने आग लगाई है, केंद्र सरकार ने, बाद में राज्य सरकार ने लड़वा दिया दो धर्मों को। सबसे पहली बात कि विश्व हिंदू परिषद का पार्श्वनाथ पहाड़ को लेकर, शिखर जी को लेकर क्या मत है, क्या कहना है? हमारा प्राचीन तीर्थ है, संपूर्ण समाज का श्रद्धा केंद्र है और उसकी मर्यादा, उसकी प्राचीनता और उसकी मौलिकता यह किसी भी प्रकार खंडित नहीं होनी चाहिए। छोटा मोटा आपस का मतभेद है, आपस के लोग हैं, वो ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम सबका श्रद्धा केंद्र है और कोई भी तीर्थ पर्यटन केंद्र न बने, इसकी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि तीर्थ जो है उसकी अपनी मौलिकता होती है, प्राचीनता होती है, उसका अपना वैशिष्ट्य होता है। उसका विकास उसके वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की स्पष्ट मांग है कि एक तीर्थाटन का मंत्रालय ही केंद्र और प्रांतों में अलग होना चाहिए, जो तीर्थों और तीर्थयात्राओं के दृष्टि से उसकी वो चिंता करे। क्योंकि तीर्थों का विकास जो है वह उनकी मौलिकता और वैशिष्ट्य के आधार पर होना चाहिए। पर्यटन मंत्रालय उसको नहीं कर सकता। इसलिए हमारा स्पष्ट है कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न घटें, इसलिए केंद्र और प्रदेश में तीर्थाटन का एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए। अमरीश जी, एक और सवाल है पार्श्वनाथ को ही लेकर। कुछ लोगों का मत यह है कि तीर्थ का सीमांकन हो जाना चाहिए, बाद बाकी जो क्षेत्र है वो पर्यटन के लिए ओपन होना चाहिए। तो अगर सरकार समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए अगर दोनों ही के बीच में संतुलन या सामंजस्य की बात करती है तो विश्व हिंदू परिषद का क्या मत होगा? वह पूरा क्षेत्र तीर्थ का है, कोई सीमांकन आदि की आवश्यकता नहीं है। उस पूरे क्षेत्र को समाज तीर्थ मानता है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत जगह संभावनाएं हैं, सरकार को विचार करना चाहिए। अमरीश जी, लव जिहाद को लेकर के समाज आज बहुत असमंजस की स्थिति में है और बहुत सारी घटनाएं भी घट रही हैं और हिंदू लड़कियां टारगेट की जा रही हैं। बहुत तरह की घटनाएं हैं, समाज डरा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद मातृ संस्था है हिंदुओं के लिए। क्या निर्देश है ऐसे जो युवा युवतियां हैं हिंदू समाज को, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि इस दृष्टि से हिंदू समाज में जागरण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहनें हमारे घर की प्राचीन मर्यादा, किसका आना किसका न आना, किसके साथ बैठना किसके साथ उठना और अपने धर्म के प्रति अगाध आस्था जो हमारे परिवारों में पैदा की जाती थी, थोड़ा उसका क्षरण हुआ है, उसको हम ठीक करेंगे। अगर आस्था की पुनर्स्थापना हो गई तो इस सब की घटनाओं को रोकेंगे। और शासन का भी और प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि यह जो षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है, योजना पूर्वक हो रहा है, अधिकतर मुस्लिम जितने बड़े लोग हैं, बड़े लोग तो मैं नहीं कहूँगा, बड़ा नाम उनका है, उन सब की पत्नियां हिंदू ही क्यों हैं? तो मुझे नहीं लगता कि ये स्वाभाविक है, ये योजना पूर्वक हो रहा है। लेकिन हिंदू समाज ने सब चुनौतियों का मुकाबला किया है, विजय प्राप्त किया, इस पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। अपने समाज का जागरण और ऐसे तत्वों के साथ कड़ाई से निपटना, दोनों मार्ग हम अपनाएंगे। अमरीश जी, एक और सवाल है धर्मांतरण को लेके। संथाल परगना का क्षेत्र है झारखंड में, छोटा नागपुर के कई इलाके हैं यहाँ पर जहाँ ईसाई मिशनरियों के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड वे में धर्मांतरण हो रहा है। कुछ लोगों की भी घर वापसी हुई है, लेकिन आपको लगता है कि इस क्षेत्र में और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है बीएचपी को? मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ कि आस्था के आधार पर हिंदू समाज बचा इतने वर्षों तक। राज्य इनका था, लेकिन हम हिंदू के नाते बचे इसलिए कि हमारी आस्था थी। वो आस्था की पकड़ थोड़ी ढीली हुई है, उसकी पुनर्स्थापना करेंगे और विजयी हम ही होंगे।
अमरीश जी, एक और सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक मुहिम भी चल रहा है उनके इनके विंग के द्वारा। आपको लग रहा है कि अभी, और एक सूचना ये भी है कि भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है चीन को पछाड़ करके, तो लग रहा है कि भारत के लिए जनसंख्या एक समस्या है। हालांकि प्रधानमंत्री इसे अवसर बताते हैं कभी कभी कि जो भारत की जनसंख्या है हमारी, वो हमारी ताकत है। तो लगता नहीं है कि ये थोड़ा विरोधाभास है? जनसंख्या एक समस्या तो है, सीमित संसाधनों के बीच लोगों को बहुत सारी संसाधन उपलब्ध करवा देना, उनको सही जीवन यापन के लिए एक सुविधा प्रदान करना, सरकारों के लिए चुनौतियां हैं क्या? भारत के जनसंख्या के आंकड़े को आप देखेंगे तो जनसंख्या हिंदू की तो हर दशक में 1% घट गई है। 1881 से लेकर 2011 तक जितनी जनगणनाएं हुई, हर जनगणना में 1% हिंदू घटा है। स्वाधीनता के समय 83% था, 79% हो गया। तो जनसंख्या बढ़ कहाँ रही है? जनसंख्या जिनकी बढ़ रही है उनके लिए उपाय करना चाहिए। ये जनसंख्या की वृद्धि नहीं है, जनसंख्या का असंतुलन है। इस असंतुलन को कैसे दूर किया जाए? मेरा सवाल था कि वैश्विक स्तर पर चीन को पछाड़कर भारत की जनसंख्या अधिक हो गई, तो क्या वो जो भारत की जो पूरी जो कुल जनसंख्या है आज 1,42,00,00,000 से ज़्यादा, तो ये देश के लिए चुनौती भी तो है। ऐसा है, मैंने कहा मुसलमानों की जनसंख्या नहीं, ऐसा है कि हिंदू की जनसंख्या घटने के कारण पाकिस्तान बना। हम कैसे नहीं उसकी बात करेंगे? आप भले न करें। आज 5 प्रदेशों में हिंदू मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, हम तो उसकी बात करेंगे। आज 300 नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें मुस्लिम डोमिनेटेड हो गई, हम तो उसकी बात करेंगे, उनकी बात करेंगे। उनकी जनसंख्या की वृद्धि दर हमसे कई गुना ज़्यादा हो रही है। 3.5 करोड़ बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, उनके लिए अलग कानून है, हम तो उसकी बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि नहीं, जनसंख्या असंतुलन पर विचार करना चाहिए। और जनसंख्या को देश तोड़ने का अस्त्र जो समुदाय बना रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। 1947 में 14 अगस्त के दिन जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और आज उसी स्थिति में देश पहुंचाया जा रहा है, तो उसका विचार करना चाहिए। हम रोटी दे लेंगे, हम कपड़ा दे लेंगे, हम पानी की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन एक की जनसंख्या तो देश तोड़ने के लिए बढ़ रही है, उसका विचार करना चाहिए। हम तो बात करेंगे। अमरीश जी, मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। सवाल ये है कि बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं, जो गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वो जो नेशन इंटरेस्ट से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे जनसंख्या है, एनआरसी वगैरह को लेकर के, ये सरकारें उदासीन है क्या? वोट बैंक की राजनीति ये करते हैं, तुष्टीकरण चरम पर है क्या देश के अंदर? वो सरकारें ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली हैं। जो हिंदू की बात नहीं करेगा, देश के विरोध में सोचेगा, उनकी सरकारें ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली हैं। चलेंगी तभी जब वो वह सोचेंगे जो हम चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरीश जी। सुन रहे थे आप, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह मंत्री अमरीश जी बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, जनसंख्या से लेकर धर्मांतरण को लेकर के। अगली बार एक और मेहमान, और तब तक के लिए नमस्कार।